दिल्ली मेट्रो रेल प्रदूषण, दुर्घटनाएं और यातायात जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल शुरू की है। विश्व में अब तक जापान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, जर्मनी तथा फ्रांस में मेट्रो रेल परिचालित है। एक मोटे अनुमान के अनुसार समस्त दिल्ली में मेट्रो के जो रूट तय किए गए हैं, यदि वे शुरू हो जाते हैं तो राजधानी की सड़कों से लगभग 2600 बसों की कमी हो जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा करोड़ों रुपए का ईंधन भी बचेगा। रफ्तार को बढ़ाने और यातायात जाम की स्थिति से निपटने तथा सड़क हादसों में कमी लाने में मेट्रो रेल काफी सहायक सिद्ध होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजधानी में विभिन्न चरणों के तहत मेट्रो रेल शुरू की है। इसके पहले चरण के तहत मेट्रो रेल की शादरा 30 हजारी खंड सेवा शुरू की गई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दिसंबर 2002 को किया। शादरा से 30 हजारी 8.3 किलोमीटर से त्रिनगर के मध्य करीब 4.5 किलोमीटर तथा त्रिनगर से रिठाला के बीच करीब 8.5 किलोमीटर लंबाई वाले रूट पर मेट्रो रेल सेवा अब शुरू हो गई है। इसके अलावा 12 खंबा रोड से त्रिनगर 7.16 किलोमीटर, कीर्तिनगर से द्वारिका 16 किलोमीटर का मार्ग भी अब शुरू हो गया है। इसमें विकलांगों के लिए विशेष सुविधा है। भीड़ भाड़ भरी सड़कों, धुएं व धूल मिट्टी से बचकर लोग इस वातानुकूलित ट्रेन से सफर करके यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। इसकी किराया दर भी अन्य परिवहन साधनों के लगभग बराबर रखी गई है। विश्वविद्यालय से जहांगीरपुरी तथा दिल्ली से एनसीआर को जोड़ने वाले मार्ग पर कार्य जारी है। पहले चरण के तहत शुरू शादरा 30 हजारी मार्ग पर शादरा स्टेशन से 30 हजारी पहुंचने में मेट्रो रेल मात्र 13 मिनट ले रही है। इसी मार्ग पर यदि बस या अन्य यातायात साधन से जाया जाए तो करीब 30 से 40 मिनट का समय लगता है। किराया भी मेट्रो रेल जितना ही लगता है। ऐसे में ज्यादातर लोग बसों को छोड़कर मेट्रो रेल से यात्रा कर रहे हैं। मेट्रो रेल लाइन कई रूटों पर ऊपर यानी एलिवेटेड है तो कई रूटों पर भूमिगत है। मेट्रो रेल अत्याधुनिक संचार व नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है। इसके कोच वातानुकूलित है। टिकट वितरण प्रणाली भी स्वचालित है। इस प्रणाली के तहत ट्रेन की क्षमता के अनुसार ही टिकट जारी किए जाते हैं। उससे अधिक टिकट जारी करने पर मशीन टिकट नहीं देती। यह प्रणाली देश में पहली बार शुरू की गई है। स्टेशन में प्रवेश और निकासी की सुविधा भी एकदम आधुनिक है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन परिसर पर एक्सेलेटर संस्थापित किए गए हैं, जिससे मेट्रो यात्रियों को अन्य परिवहन साधन की सेवा लेने में दिक्कत न हो। मेट्रो रेल के दरवाजे स्वचालित हैं। इसमें यात्रियों को आगमन, प्रस्थान, आगे वाले स्टेशन के संबंध में जानकारी प्रदर्शन पटल और संबोधन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें यात्री द्वारा अपने सामान ले जाने की अधिकतम सुविधा 15 किलोग्राम है। इसके अलावा यदि यात्री चाहे तो मासिक पास भी बनवा सकता है। दिल्ली की समस्याओं के संदर्भ और दिल्ली मेट्रो रेल की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि निसंदेह यह यहाँ के जीवन को काफी सहज कर देगी तथा यहाँ की यातायात प्रणाली के लिए एक वरदान साबित होगी। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है तथा सिद्ध कर दिया है कि आज चारों ओर उसी का बोलबाला है। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हम जितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वे सभी आधुनिक विज्ञान की ही देन है। जैसे पंखा, वॉशिंग मशीन, कूलर, एयर कंडीशनर, ओवन, मिक्सी, हीटर, गीजर आदि। इन्होंने मानव जीवन को सुविधापूर्ण बना दिया है। आग की खोज मनुष्य की सबसे पहली खोज थी। इसके बाद मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसने मनुष्य की दुनिया ही बदल डाली। इसके बाद तो नए नए आविष्कारों का सिलसिला चल पड़ा। बड़े पैमाने पर बिजली तथा ऊर्जा की अन्य साधन भी विज्ञान की ही देन है। मोटर कार, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि सब विज्ञान के ही चमत्कार हैं। इन साधनों ने विश्व को सीमित करके एक सूत्र में बांध दिया है। टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल आदि द्वारा क्षण भर में संदेश विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाए जा सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक आविष्कार हुए हैं, जिनके कारण लाखों लोगों को असमय मरने से बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आज उन बीमारियों का इलाज भी संभव हो गया है जो पहले असाध्य समझी जाती थी।
यह भी विज्ञान का ही प्रभाव है कि मनुष्य ने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का पता लगा लिया है तथा अणुशक्ति का विकास करके ऊर्जा के उत्पादन में सफलता प्राप्त कर ली है। विज्ञान के बल पर हमने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति तो की है, परंतु यही विज्ञान आज कई कारणों से हमारे लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। विज्ञान की सुविधाओं ने मनुष्य को कामचोर बना दिया है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेकारी को जन्म दिया है तथा परमाणु युद्ध के परीक्षणों ने मानव की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, अब ऐसे शस्त्रों का निर्माण भी हो गया है जिनके प्रयोग से विश्व को मौत के मुंह तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अतः हम सभी को यह समझना चाहिए कि विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य मानव हित और मानव कल्याण में है। अतः हमें वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा संपूर्ण विश्व को एकजुट होकर रहना चाहिए। दिल्ली